और चलिए इसके बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गांधीनगर पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ शपथ समारोह में शामिल होंगे। भूपेंद्र पटेल का आज शपथ ग्रहण समारोह है। सीएम दोबारा उनको चुना गया है विधायक दल की बैठक में, और उसके बाद आज उनका शपथ समारोह है। तो सीएम योगी के स्वागत में पोस्टर लगाए गए हैं और गांधीनगर में सीएम योगी का भव्य स्वागत हुआ है। तो गांधीनगर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और भूपेंद्र पटेल के शपथ समारोह में शिरकत करेंगे। और चलिए सीधा रुख करते हैं, इसी खबर पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। संजीव कपासिया लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश यादव गांधीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले गांधीनगर में चलते हैं। राकेश यादव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, स्वागत हुआ है, पोस्टर लग रहे हैं, तो ये माना जाए कि सीएम योगी की लोकप्रियता अब यूपी से बाहर गुजरात में भी दिखाई देने लगी है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने गुजरात में भी प्रचार किया था। जी बिल्कुल, बता दिया जाए, जिस तरह आज गुजरात के मुख्यमंत्री का शपथ विधि है और शपथ विधि के अंदर जैसे जो लोग उस टाइम यानी कि इलेक्शन के प्रचार में जैसे योगी आदित्यनाथ जी आए हुए थे एवं बीजेपी के जो राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं वो लोग भी आए हुए थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री है उनका वर्चस्व ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने जहां जहां पर प्रचार किया वहां के कैंडिडेट हजारों की और लाखों की संख्या में लोग आते थे, और एवं लीड जो हुई है उस कहा जाता है जो उम्मीदवार की लीड हुई है वो काफी ज्यादा हुई है, जिसके कारण वो खूब चर्चित भी हैं और योगी आदित्यनाथ इस हिसाब से लोकप्रिय भी माने जाते हैं। और अभी जिस तरह से आज शपथ विधि है सचिवालय हेलीपैड जगह पर, वहां पर काफी लोग आए हुए हैं, लेकिन अभी योगी आदित्यनाथ को आने की तैयारी हो चुकी है और देखा जा रहा है कि यहाँ बड़े बड़े पोस्टर योगी आदित्यनाथ के लगाए गए हैं एवं साधु संत लोग भी उनसे मिलने के लिए उत्सुक हैं, उनके लिए भी अलग से पूरा व्यवस्था की गई है। यानी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं भूपेंद्र पटेल के शपथ विधि के अंदर योगी आदित्यनाथ को भी इस बार बुलाया गया है और उनकी लोकप्रियता ज्यादा है वो देखी जा रही है। जी बिल्कुल राकेश, तो क्या अभी कितना समय है पहुंचने का, या हेलीपैड पर पहुंच चुके हैं जहां पर कार्यक्रम होगा, क्या उस स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं, या फिर अभी इंतजार है सीएम योगी के वहां पहुंचने का? जी, वो अभी पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में गांधीनगर के जहां पर उनका शपथ विधि है भूपेंद्र पटेल जी की, थोड़ी ही देर में वो वहां पहुंचने वाले हैं और उनके लिए जहां से वो जो रूट से जाने वाले हैं वो रूट पे उनके पोस्टर भी लगा दिए गए हैं और काफी साधु संत लोग भी उनको देखने के लिए वहां खड़े हुए हैं और पब्लिक का भी काफी जमावड़ा देखा जा रहा है। जी चल ठीक है, बने रहे राकेश हमारे साथ। हमारे सहयोगी संजीव कपासिया भी सीधा यूपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया, अक्सर उनका नाम जो है स्टार प्रचारकों की सूची में रहता है जब वो सांसद भी थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो क्या ये माना जाए कि लोकप्रियता अब योगी आदित्यनाथ की यूपी से बाहर निकलकर अब अन्य प्रदेशों में भी पहुंच रही है? बिल्कुल सचिन, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है वो फायर ब्रांड हिंदू नेता के तौर पर पूरे देश में उभरी है। चाहे वो बंगाल का चुनाव हो, चाहे वो हिमाचल का चुनाव हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गृह जनपद और गृह राज्य गुजरात का चुनाव हो। गुजरात में के विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री योगी ने उन सीटों पर प्रचार किया था जिन सीटों पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा है और वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे, और वहां पर जो रिजल्ट है वो बिल्कुल चौंकाने वाले आए सचिन। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की है और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर जो योगी आदित्यनाथ की छवि पूरे देश में बन रही है, योगी मॉडल की जो धूम गुजरात के चुनावों में देखने को मिली, खास तौर से बुलडोजर बाबा, खास तौर से माफियाओं के सफाई वाला जो योगी का मॉडल है वो गुजरात के चुनावों में पूरी तरीके से देखने को मिला। इसके अलावा जो दंगाइयों की संपत्ति से सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति के नुकसान की जो भरपाई का योगी मॉडल है वो गुजरात के चुनावों में खूब चर्चा का विषय रहा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गांधीनगर पहुंचे हैं और खास बात यह है कि गुजरात की जनता भी उन्हें सर आंखों पर बिठा रही है सचिन। बिल्कुल संजीव जी, लेकिन सवाल एक और ये है कि देखिए, आप गुजरात गए, ठीक है, वहां पर सीटें जीती हैं जहां जहां प्रचार हुआ है, लेकिन ठीक उसी जगह आप उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो मैनपुरी भी गए थे, जहां पर बेचारी डिम्पल की जो वो नारे हैं वो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहे। खतौली में भी गए, देखिए वहाँ कवाल कांड का जिक्र किया, दंगों का जिक्र किया, लेकिन वो चीज़ें प्रदेश में काम नहीं आई, लेकिन गुजरात में चीज़ें काम कर गई। जो योगी का एक हिंदुत्व का चेहरा है वो वहाँ पर काम कर गया। देखो, देखिए सचिन, उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की बात करूं तो
जो मैनपुरी लोकसभा सीट है वो आदरणीय नेता स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव की सीट थी। उनके निधन के बाद जो सिंपैथी के रूप में वोट पड़ा डिंपल यादव को, वो कहीं ना कहीं काम कर गया। श्रद्धांजलि के रूप में मैनपुरी की जनता ने डिंपल यादव को वोट किया। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खतौली की बात करूं तो आरएलडी का प्रत्याशी था जाट, गुर्जर और मुस्लिम, जो तीनों जातियों का समीकरण है, उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत के राहों में रोड़े अटकाए। वहीं रामपुर, जहां आजमगढ़ का गढ़ माना जाता था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 34,000 वोटों से जीत दर्ज की है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने वो सीट अपने कब्जे में की है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का जो नेशनल वर्चस्व है, जो नेशनल परसेप्शन है सचिन, वो पूरी तरीके से बनने लगा है। और रही बात 2024 के लोकसभा चुनावों की, तो उसकी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है और योगी आदित्यनाथ अपने आप को फायर ब्रांड हिंदू नेता के तौर पर पूरे देश में स्थापित कर चुके हैं। बिल्कुल। चलिए संजीव जी, आपका भी धन्यवाद और राकेश यादव, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबर सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर भूपेंद्र पटेल का शपथ समारोह आज होने वाला है और उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होने के लिए गांधीनगर पहुंचे।